अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद व सलाम और हदिया नात पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज की यह तकरीब सईद तो दरअसल शुक्राने की तकरीब है बसिलसिला शादी। मैं अहले खाना को अपने भाई जनाब मंजर आलम साहब, जावेद आलम साहब और वक़ार आलम साहब और जानिबैन से जो दोनों रिश्तेदार हैं उनकी खिदमत में सलाम तहियत पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ये होने वाला सिलसिला अपने फ़ज़ल से, अपने करम से और अपनी रहमत से अल्लाह इसमें इसकी रहमतों में दवाम अता फरमाए और मुदावमत अता फरमाए। क्योंकि नाज शरीफ का सिलसिला अभी चल रहा था, जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करना और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान को बयान करना, ये कुरान करीम ही के मज़ामीन से माखूज़ है और हासिल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने अपने कलाम में जहाँ नबी पाक के हक़ मकाम मर्तबे को बयान किया है, वहीं आपकी शान व अज़मत को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है। इस्लाम में अक़ीदा रिसालत बुनियादी अक़ीदा है। अक़ीदा तौहीद के बाद अक़ीदा रिसालत में कि जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहैसियत रसूल कबूल करना, ख़ातमुन नबिय्यीन के कबूल करना, ये इस्लाम के बुनियादी अक़ीदों में से है। लेकिन इस अक़ीदे में एक बुनियाद ये भी है कि जहाँ हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल कबूल करें तो इसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम में कुरान मजीद में जो जो कमालात जनाब रसूल मुकर्रम को अता फरमाए हैं, उन तमाम कमालात को कबूल करना आपकी रिसालत की कबूलियत में शामिल है। अगर कोई शख्स जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत या कलमा पढ़े जनाब रसूल मुकर्रम का कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और उसमें किसी एक ऐसी चीज़ का इनकार कर बैठे कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम के मर्तबे और मनसब में दाखिल है, तो बिल्कुल ये ऐसे है कि जैसे उसने रिसालत को कबूल नहीं किया। तो अक़ीदा रिसालत से मुराद ये है कि हुजूर की तमाम शानों के साथ आपकी रिसालत को कबूल करना। और मैं इसमें सिर्फ मुख्तसर सी बात अर्ज़ करना चाहूँगा, नौजवान बैठे हैं इस हवाले से। हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में यह अक़ीदा रखना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मखलूक में, अपनी खल्क में, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक है, उसी ने सबको पैदा किया है। मखलूक किसको कहते हैं? तो इसकी आसान सी तारीफ यह है कि अल्लाह के माँ सिवा सब मखलूक है, अल्लाह के अलावा सब मखलूक है। यानी अल्लाह ने जिनको पैदा किया वो मखलूक है, और अल्लाह की मखलूक में सबसे बुजुर्ग ज़ात अल्लाह के आखिरी नबी मेरे और आपके आका जनाब रसूलुल्लाह की ज़ात है। ये ईमान के बुनियादी अक़ीदों में से, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह की खल्क में सबसे अफजल, सबसे बुजुर्ग, अम्बिया जो अल्लाह की मखलूक में सबसे बुलंद दर्जे पर फाइज हैं, उनमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे बड़ी अफसरी और मकाम जनाब रसूलुल्लाह को अता फरमाया। ये जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ, ये शेर शायरी या अक़ीदत का हासिल नहीं है, ये कुरान से बयान और साबित शुदा अक़ीदा है। इसको छोड़कर हुजूर अलैहिस्सलाम के कलमा पढ़ना फ़ायदा नहीं दे सकता। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि हुजूर की रिसालत पर यकीन के साथ साथ इस बात के लिए लाजिम है कि जो जो हुजूर अलैहिस्सलाम की शान अल्लाह ने बयान फरमाई है, उस दर्जे में हुजूर को कबूल किया जाए। एक बात तो यहीं पर रोक लीजिए। दूसरी बात, जन्नत में ले जाने वाली जो चीज़ है वो ईमान है, और ईमान की असल जो है वो हुजूर का इश्क है, और हुजूर का इश्क और हुजूर की मोहब्बत हुजूर के तारुफ के बगैर नहीं आ सकती। लिहाजा जब हम जिसे जानते ही नहीं हैं, जिनके मकाम को नहीं जानते, जिनके मर्तबे को नहीं जानते, तो उनकी अजमत को कैसे पढ़ेंगे, उनसे मोहब्बत कैसे करेंगे? और जब उनसे मोहब्बत नहीं करेंगे तो ईमान नहीं आएगा। जैसे कुरान में वाज़ेह तौर पर मौजूद है,
हर बंदा ये चाहता है कि मैं रब से बराह रास्त हो जाऊं, और यही हमारी पैदाइश का मकसद है, अल्लाह की इबादत। मैं और आप जो पैदा हुए मोमिन हैं, हमारी ज़िंदगी का मकसद भी यही है कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल हो जाए, वो हमसे राज़ी हो जाए। मक्का मुकर्रमा के अंदर कुछ लोगों को यह ख्वाहिश जागी थी कि हम अल्लाह से बराह रास्त हो जाएं, और हम जो भी काम कर रहे हैं ये अल्लाह की मोहब्बत के लिए कर रहे हैं, अल्लाह से मोहब्बत से मुराद अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं। तो सूरह आल इमरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मारिफत के हवाले से अपना कानून बता दिया कि तुम मुझ तक आना चाहते हो तो मुझसे पूछो तो सही, मेरे आने तक का रास्ता कौन सा है, और मैं किस ज़ाब्ते और किस कानून से मिलता हूं। अपनी तरफ से कानून ना बनाओ, अपनी तरफ से तखमीन और क़यास ना करो। रब के होना चाहते हो तो रब ने जो कानून बताया है, उस कानून, उन प्रिंसिपल्स, उस ज़ाब्ते को फॉलो करके आप रब की तरफ जाओ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल, हबीब आप कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, जो ये चाहता है, ये दावा करता है और उसकी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करूं, तो अल्लाह ने आगे फरमाया, फत्तबिऊनी, उससे कहो कि वो आपकी इत्तिबा करे, आपसे मोहब्बत करे और आपके कहने पर अमल करे। फरमाया जब वो आपसे मोहब्बत करेगा ए नबी मुकर्रम, और आपके कहे को मानेगा, तो फिर इससे ये कहने की हाजत नहीं होगी कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह खुद उससे मोहब्बत करेगा। तो जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी एक बरज़ख है, बुनियाद है। हुजूर अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ के बगैर अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की मारिफत मुतसव्वर नहीं हो सकती। एक बात। फिर हुजूर के मकाम को शरीयत ने, इस्लाम ने इतना ज़रूरी करार दिया है कि कुरान मजीद में आगे जाकर जिक्र हो रहा है, दो बंदों का किसी मामले में झगड़ा हो गया, किसी फसल के मामले पर कि पानी डालना था या नहीं डालना था, उस मसले पर उनका इख्तिलाफ हो गया। इत्तिफाकन ये कि एक कलमा पढ़ने वाला था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने वाला, दाढ़ी वाला, पगड़ी वाला, सारे शरायत और ज़ाब्ते उसके इस्लाम से थे, जैसा मैं और आप इस्लाम की बात करते हैं। और इत्तिफाकन जो फरीक मुखालिफ था, जिससे झगड़ा था, वो यहूदी था। अब दोनों का इस मसले पर इख्तिलाफ चल पड़ा, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आपके नबी के पास चलते हैं और फैसला करवाते हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर फैसले की बात की गई, तो हुजूर तो आदिल हैं, सरकार दो आलम ने जब दोनों की बातों को सुना तो देखा कि यहूदी का मौक़िफ़ भारी है। आपने फरमाया कि यहूदी जो कह रहा है ये ठीक है, और मैं फैसला ये देता हूं कि जो ये अपनी खेत के बारे में जो बात कर रहा है, इस फैसले पर अमल किया जाए। बाहर निकलने के बाद उसकी दाढ़ी भी थी, जो मुसलमान अपने आप को कहता था, और कलमा भी पढ़ता था, नमाजें भी सारी पढ़ता था, तस्बीहात भी पढ़ता था। इस मिसाल से हमें मैच्योर होना पड़ेगा, ईमान में संजीदा होना पड़ेगा। उसने बाहर आकर कहा कि ठीक है, ये फैसला तो हो गया, लेकिन चलते हैं हजरत उमर के पास। जब सैयदना उमर के पास गए और वही मुकदमा जब हजरत उमर के सामने जिक्र किया गया, तो उस यहूदी ने कहा कि जनाब उमर, आप फैसला करने से पहले मेरी एक बात सुन लें। इससे पहले हम आपके नबी की बारगाह में गए थे और आपके नबी ने दोनों के दलाइल को सुनकर तमाम हकाइक को मलहूज़ खातिर रखते हुए मेरे हक में फैसला किया। हजरत उमर ने कहा अच्छा, हुजूर के पास गए थे और हुजूर ने फैसला कर दिया? कहा हुजूर ने फैसला कर दिया और मेरे हक में किया है। आप अंदर तशरीफ ले गए, तलवार लाई और उसके सर को उतारा। फरमाया कि जो जमीन पर रहकर अल्लाह का कलमा पढ़े और हुजूर के फैसले को ना माने, उमर की तलवार उसका यह फैसला करती है। मदीना मुनव्वरा में कोहराम मच गया, क्योंकि वो सूरतन मोमिन था, असलन वो मुनाफिक था। क्योंकि ईमान ये जाहिरी स्टाइल का नाम नहीं है, ईमान दिल से हुजूर की अकीदत का नाम है, और जाहिर से फिर उसके इजहार का नाम। उसकी पार्टी के जो लोग थे, जो जासूस थे और मुसलमानों के अंदर आए हुए थे, और सारा उन्होंने हुलिया मुसलमानों का लिया हुआ था, तो उनको आसान मौका मिल गया मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का कि देखो ये तो कलमा पढ़ता था, इसकी दाढ़ी थी, तो नमाजी था, 5 वक्त का था, तस्बीह हाथ में थी, सारे मामला थे, जमात में जाता था, सारे काम करता था। यानी सारी बातें उन्होंने करना शुरू कर दी कि जनाब ये तो सब कुछ करता था। और ये हजरत उमर ने इसका सर उतार दिया। अब जब उन्होंने तशवीश फैलाने की कोशिश की और ज़ात मुस्तफ़ा को एक आम सतह पर लाकर खड़ा किया
और हुजूर के मुकाबले पर दाढ़ी टोपी नमाज को लाकर खड़ा कर दिया कि अगर टोपी दाढ़ी भी हो तो हुजूर से इख्तलाफ कर ले तो क्या जाता है। और वो सादा जहन के, कच्चे जहन के लोगों के अंदर एक रोमर फहराने लगे कि जनाब देखो दाढ़ी थी, पगड़ी थी, नमाजें थी, और ये करते रहे। यानी उन्होंने इन आमाल को, नमाज, रोजा, ज़कात को हुजूर के मुकाबले पर लाकर खड़ा किया और ये तासुर देना शुरू किया कि बंदा नमाज, रोजा, ज़कात सब अदा करे, दाढ़ी रखे, नमाजें पूरी पढ़े, सारे काम करे, अगर हुजूर की हैसियत में थोड़ी सी वो कमी कर ले तो ये नमाज पढ़ना उसके लिए काफी है। ये तासुर वो दे रहे थे। और कुरान की आयत नाजिल हो गई कि उमर ने जो किया वो ठीक किया। और अल्लाह ने इस कलाम को किस तरह, इस मुकदमे को बयान किया। फरमा फला व रब्बे का, ए हबीब मुझे तेरे रब होने की कसम है। ये कुरान है। फला व रब्बे का, ए नबी मुकर्रम हमें आपके रब होने की कसम है। ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, वो बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता जो आपके किए हुए फैसले से सरे मुंह इन्हिराफ करे। बाल बराबर भी अगर आपके फैसले में चूंचिरा करे, बहस करे और अपने खारजी अमल, नमाज, रोजा, ज़कात, दाढ़ी, कसरत, तहज्जुद, इसको सामने लाकर खड़ा करे और वो समझे कि शायद आपके फैसले के मुताल्लिक जरा सी नरमी कर जाए तो ये इबादत उसको कबूल कर लेगी। फरमाया नहीं, ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने फैसलों में, अपनी निजी लड़ाई झगड़े मामलात में, ये नहीं कि नातख्वानी में हम मुसलमान हैं, बाद में बिरादरी जो फैसला करेगी वो होगा। फरमाया वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान वो है जो नातख्वानी में भी रसूल का कानून माने, बिरादरी में भी रसूल का कानून माने, अदालत में भी रसूल का कानून माने। यह नहीं हो सकता कि जनाब थोड़ी देर के लिए मिलाद शरीफ हो जाए और थोड़ी देर के लिए नातख्वानी हो जाए तो हुजूर के इश्क को बतौर एक लज्जत और एक नमक के ले लिया जाए, बाहर जाएं, हमारी बिरादरी आगे, हमारी सियासी जमात आगे, हमारी अदालतें आगे। जब बंदा कलमा पढ़ लेता है तो उसकी पूरी जिंदगी के अंदर वो रसूल के निज़ाम का पाबंद हो जाता है। ये ज़मीन अल्लाह रसूल की है, ये अदालतें अल्लाह रसूल की है, इसमें हर उस कानून को मुस्तरद कर दिया जाएगा जो अल्लाह रसूल के मुकाबले पर आएगा। और मोमिन वही इस बात का पाबंद है। ये आयत बताती है जो अल्लाह रसूल ने कहा है वही उसका कानून होगा, वही उसकी बिरादरी की रस्म होगी। अगर बड़े बूढ़े कोई रस्म ऐसी ले आए जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है तो एक बच्चे को भी हक हासिल है कि वो ये कहे कि अल्लाह को नाराज करके मैं बिरादरी के बुजुर्गों को खुश नहीं कर सकता, बल्कि तकाजा ये है कि बंदे की खुशी की वजह से रब को नाराज नहीं किया जाएगा, बल्कि बंदों को खुश किया जाएगा रब की वजह से, ख्वाह बंदे नाराज हो जाएं। ये मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह का। इस आयत आगे क्या बात हुई देखिए। एक तो यह था कि जब नबी फैसला कर दें तो उसमें वो कोई इख्तिलाफ ना करें और नबी की बात में नबी को हाकिम माने। अल्लाह आगे भी पाबंद करता है, फरमाता सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा, जो नबी फैसला करे ना तो उस फैसले के खिलाफ सोचेगा भी नहीं। ये तो है ना कि सामने गर्दन हिला दी, हाँ नबी पाक ने जो कहा वो ठीक है। अल्लाह फरमाता सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरज, फिर उस फैसले के खिलाफ अपने दिल में, अपने नफ्स में, अपनी ख्वाहिश में जरा भी हर्ज नहीं लाएगा। वो युसल्लिमु तस्लीमा, मुकम्मल तौर पर वो अंदर और बाहर से रसूलुल्लाह का फरमाबरदार हो जाए। ये इताअत शिआर जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की। कुर्बानी के दिन थे, कुर्बानी के अय्याम थे। कुर्बानी का मसला यह है कि जहां शहर में यूं तो कुर्बानी जो है वो तुलू आफ्ताब के बाद, सूरज निकलने के बाद उसका टाइम हो जाता है और आप जो है वो जानवर को ज़बह करते हैं, ईद की नमाज पढ़ते हैं। एक सहाबी हैं, तालिब इल्म है, सीखना चाहते हैं, उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से पहले खुद के जानवर को काट दिया। काटा अल्लाह के नाम पर, काटा अल्लाह के नाम पर, काटा अल्लाह के नाम पर थी कुर्बानी, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के जानवर ज़बह करने से पहले काट दिया। अल्लाह ने आयत उतार दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह रसूल को क्रॉस नहीं करना, उनसे आगे नहीं जाना, बल्कि अल्लाह और रसूल से पीछे रहना। पहले उनका अमल है, उनके अमल की इताअत करना। अब आप देखिए उसने किसी और के नाम पर नहीं काटा था, काटा अल्लाह के नाम से था। तो पता चला कि अल्लाह की मोहब्बत और कुर्ब मिलता जब है जब रसूलुल्लाह की मोहब्बत और इताअत को मुकद्दम किया जाता है।
अब उन्होंने जानवर यकीनन अल्लाह के नाम पर काटा था, अच्छा काम किया था, लेकिन रब के बारगाह में वो अच्छा काम नहीं कहलवाया, इसलिए कि वो नबी के कहने से पहले हो गया था। तो पता चला इबादत भी इबादत उस वक्त तक नहीं बनती जब तक मर्जी मुस्तफ़ा उसमें शामिल ना हो जाए। ये उरूज है, ये मकाम है शरीयत मुतहरा के अंदर जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बसा औकात कुछ लोग हमें एक्सप्लेन करते हैं कि नबी की मिसाल महज एक पैगंबर की है, जबकि शरीयत यह कहती है कि नबी महज पैगंबर नहीं, अल्लाह के महबूब भी हैं। ये जरा सतह देखिए, यानी ऐसा नहीं माज़अल्लाह कि एक पोस्टमैन आपके दरवाजे पर आए और दरवाजे पर बेल दे और आपके हवाले लेटर करे। तो कभी ऐसा नहीं होता कि आप उसको ड्राइंग रूम में बुलाएं, उसको चाय पिलाएं, उसको पानी पिलाएं, क्योंकि आपको पोस्टमैन से क्या गर्ज है? जिसने लेटर भेजा है आपको उससे मकसद है, और लेटर में जो लिखा हुआ उससे मकसद है, तो वो पोस्टमैन है और ये अल्लाह के महबूब हैं। ये नहीं कि वो कुरान दिए चले गए काम खत्म, ना 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 ना, वो महज पैगंबर नहीं, वो अल्लाह के महबूब हैं। वो नमाज तो देकर गए लेकिन उनके इश्क के बगैर नमाज मुकम्मल नहीं। वो रोजा देकर गए लेकिन उनकी मोहब्बत के बगैर रोजा मकबूल नहीं। वो हज देकर गए लेकिन हज उनकी मोहब्बत के बगैर मकबूल नहीं। तो ये तासुर नहीं दिया जाएगा कि हुजूर महज एक पैगंबर या पैगंबर हैं। आप पैगंबर हैं लेकिन अल्लाह के महबूब हैं। हमारी हर इबादत को अल्लाह की तरफ से आपने ही बयान किया है, लेकिन कबूलियत उस वक्त है कि जब उन इबादतों पर आपकी मोहब्बत का रंग चढ़ा हुआ हो। मसलन गौर करें, बुखारी शरीफ में मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हुजरे में दाखिल हुए। सरकार के एक सहाबी हजरत सईद बिन मुअल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु, बड़े जल्ल कदर सहाबी हैं। यही वाक़या एक दूसरे सहाबी से भी है, हजरत उबई बिन काब से। जामे तिर्मिज़ी में सरकार तशरीफ लाए, तवज्जो करना, और हुजूर देख रहे हैं कि सईद बिन मुअल्ला नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज किसकी पढ़ी जाती है? अल्लाह। अच्छा काम है, जरूरी काम है, इसमें तो इससे बड़ी कोई इबादत नहीं जो हमारा तसव्वुर है। ठीक है जी। अब आप देखिए इससे बड़ी इताअत क्या है वो मैं आपको बताता हूं, जो नमाज को नमाज बनाती है। वो इकबाल ने कहा ना, जो तेरा शौक ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। ये जो हम नमाज पढ़ रहे हैं ना, तो हमारे नमाज की इमामत हुजूर का इश्क करता है। इकबाल कहता है कि या रसूल अल्लाह, जो आपका शौक, आपकी मोहब्बत ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। हिजाब उसको कहते हैं जो रब से दूर कर दे, रब से दूर कर दे। जबकि हदीस में आता है सजदा रब से ज्यादा करीब करता है। फरमाया वो जब करता है कि जब उस इबादत के साथ नबी पाक का इश्क मौजूद हो। इकबाल ने बड़े कमाल की बात की है, वो कहता है या रसूलल्लाह, जो तेरा शौक यानी मोहब्बत, जो तेरा शौक ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। जो क़याम और सुजूद रब को करीब करने का जरिया था, अगर वो आपकी मोहब्बत के रंग और खुशबू से खाली हो तो वो मुझे रब से दूर ले जाएगा। क्योंकि नमाजों को भी रब तक, यूं समझ ले, नमाजें रब तक नहीं पहुंचती, नमाज इश्क रसूल तक पहुंचती है और इश्क रसूल उस नमाज को रब तक पहुंचाता है। ये है इताअत। कभी जाकर घर में बैठकर 28वें पारे में सूरतुल मुनाफिकून पढ़िए। मैं एक नुक्ता इसमें मजीद मुख्तसर सा अर्ज कर देता हूं। यहां से देखिए कि इताअत के जज्बे को हुजूर तशरीफ ले जा रहे हैं, सामने नमाज पढ़ रहे हैं हजरत सईद बिन मुअल्ला नमाज पढ़ रहे हैं। हुजूर ने देखा कि उनको नमाज पढ़ते हैं और हुजूर आगे तशरीफ ले गए। याद आ गई सईद बिन मुअल्ला की, हजरत उबई बिन काब की आवाज आ गई, या उबैयो या उबैयो या उबैयो। वो जल्दी जल्दी नमाज पढ़, उनके कानों में आवाज आई कि हुजूर बुला रहे हैं, हुजूर बुला रहे हैं। यहां तो ऐसे भोंडी बातें की जाती कि हुजूर का ख्याल आए तो नमाज जाती है, और साहबी ये कहता हुजूर का ख्याल आता है तो नमाज होती है। ये खुश्क और बदबूदार तौहीद, जहालत और तकब्बुर का मुरक्का। सहाबा के इस तौहीद से कोई ताल्लुक नहीं। सहाबा की तौहीद देखिए कि अभी नमाज वो पढ़ रहे हैं अल्लाह की, ठीक है जी, और हुजूर को याद आ गई और सरकार ने उनको तलब किया। वो जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के हुजूर की बारगाह पहुंची। बुखारी किताबुस सलात में, जामे तिर्मिज़ी किताबुल कुरान में हुजूर ने उनसे पूछा, क्यों नहीं आए जल्दी, तुम जल्दी क्यों नहीं आए? कह लेंगे हुजूर इन्नी कुन्तु फी सलात, मैं नमाज पढ़ रहा था। ये नहीं कहा बच्चों के पास था, ये नहीं कहा कि बाजार में फिर रहा था, सबसे बड़ी इबादत कर रहा था। आप समझेंगे कि आगे से सताइश मिल रही है।
फरमा हुजूर मैं नमाज पढ़ रहा था। आका ने फरमा नमाज तो पढ़ रहा था, तूने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान कहता इस्तजीबू लिल्लाहि वली रसूल इज़ा दआकुम, जब अल्लाह रसूल तुम्हें आवाज दे तो फौरन जवाब दो। फरमा अल्लाह की आवाज कैसे? फरमा मेरा मुस्तफा का पुकारना हमारा पुकारना है। फरमा इस्तजी, ये अथॉरिटी हुजूर के। देखें जात का फर्क है, वो रब है, ये उसकी सैयदुल खल्क है। जात का फर्क है, वो रब है और हुजूर अल्लाह की मुमताज खल्क हैं। तो जात में फर्क है, हुक्म और मोहब्बत में कोई फर्क नहीं है। इन्हीं का बुलाना रब का बुलाना है, इनका नाराज होना रब का नाराज होना है, इनका खुश होना रब का खुश होना है। जुमला सुनिए यहां पर क्या है। सरकार ने फरमाया कहाँ इतना लेट क्यों हो गए तुम? कहने लगे हुजूर मैं नमाज पढ़ रहा था। सरकार ने फरमाया कुरान नहीं पढ़ा? कुरान कहता है इस्तजीबू, जवाब दो। इस्तजीबू लिल्लाहि वली रसूली, अल्लाह रसूल को फौरन जवाब दो। कब? इज़ा दआकुम, जब वो पुकारे। इज़ा दआकुम, जब वो तुम्हें बुलाएं। या दआ वाहिद का सीगा है, दआ वाहिद का सीगा है, और इससे मुराद अल्लाह रसूल दोनों हैं। अब वो लोग क्या करेंगे जिनको शिर्क की बड़ी सूदी होती है, एक सीगे में दोनों जात यहां पर जमा हुई। दआ दावा दाओ नहीं है। अगर दो जात होती तो जुमला होता दआ दावा। इज़ा दआवाकुम, जब अल्लाह रसूल दोनों बुलाएं, वहां पुकारने के सिंगल का इस माजी का सीगा इस्तेमाल हुआ। इज़ा दआकुम, जब वो बुलाएं। सीगा वाहिद है और फाइल दो है यहां पर। जब अल्लाह रसूल बुलाएं, उलमा ने लिखा यहां से मुराद हुआ सीगा वाहिद का लिखा इसलिए गया कुरान में कि हुजूर का बुलाना ही अल्लाह का बुलाना। फरमा इस्तजीब, तुम जो है उनको जवाब दो। यहां पर उलमा ने एक नुक्ता लिखा है, हुजूर सैयद आलम का उन्हें बज़ाहिर तंबीह करना और बज़ाहिर ये नाराजगी का इजहार करना कि तुमने कुरान नहीं पढ़ा, इसका मतलब यह है कि हुजूर का बुलाना नमाज से ज्यादा जरूरी है। उलमा ने लिखा हुजूर का बुलाना नमाज से ज्यादा जरूरी था, नमाज से ज्यादा जरूरी था। और हजरत सैयदुना उबई बिन काब जो ताखीर कर गए तो हुजूर ने उनको तंबीह फरमाई कि तू क्यों नहीं आया। इधर उलमा ने एक मसला लिखा कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी को नमाज की हालत में बुलाए तो उस पर फर्ज है, मुस्तहब नहीं, ऑप्शनल नहीं है उसके पास। हुजूर उसको बुलाएं, उस पर फर्ज है कि उसी हालत में वो आए। तो नमाज का क्या होगा? क्योंकि देखो नमाज टूटने के तरीकों में एक तरीका यह है कि सीना जो है वो किबले से हट जाए और बंदा किसी से बात कर ले, नमाज फासिद हो जाएगी। यानी करीब से तो गुजरा, उसने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, आपने जवाब की नीयत से कहा वालेकुम सलाम, नमाज टूट गई। आप बैठे बैठे हालत नमाज में आपने सीना अपना जो है वो किबले से हटा दिया, नमाज टूट गई। आप इधर किबले की तरफ खड़े यहां चलने लगे तो नमाज टूट गई। अब जरा खुद सोचे, नौजवान बैठे हैं आप, जब हुजूर बुलाएंगे तो ये सारे काम होंगे, उसका सीना भी फिरेगा, वो चलेगा भी और हुजूर से बात भी करेगा। और उलमा ने इजमाई तौर पर लिखा कि इजाबतुर रसूल ला यख्तउस सलात, हुजूर का बुलाना नमाज को नहीं तोड़ता। ये सारा अमल नमाज होगा। फर्ज करो 2 रकात उसने नियत की है, 1 रकात उसने पढ़ी और हुजूर ने बुला लिया। अब उस पर वाजिब नहीं, मुस्तहब तो छोड़िए, ऑप्शनल भी नहीं कि वो अपनी नमाज मुकम्मल, उसी हालत में अगर वो रुकू में वहीं से उठेगा, सजदे में वहीं से उठेगा, जितना कुरान पढ़ चुका है उतना ही उधर छोड़कर हुजूर की तरफ जाएगा और हुजूर उससे बात करेंगे, हुजूर उसको कहीं भेजेंगे। फरमाया ये हुजूर के पास गया ना, रब के कहने पर गया, और नमाज वही होती है जो रब का कहना माना जाता है। फरमाया ये बाजार का चक्कर लगा कर आया, ना वुजू टूटे ना नमाज टूटे, 1 रकात बकिया वहीं से पढ़े, क्योंकि ये सारा अमल वही है जो नमाज में हो रहा है। ये है मकाम मुस्तफ़ा। हमने मकाम रिसालत को कितने हल्के जाविये से देखा है, हमने मकाम रसूल को कितने हल्के जाविये से देखा है। और अगर कुरान के तनाजुर में देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। मैं बात को इख्तिताम की तरफ लेकर चलता हूं। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फादिल बरेलवी रहमहुल्लाह, जो अपने दौर में अहले सुन्नत के सबसे बड़े उलमा में आपका शुमार हुआ,
तहरीर आपकी होती थी, लेकिन 14 सदियों का नजरिया आप तहरीर करते थे, क्योंकि आप मुजद्दिद हैं। मुजद्दिद वो होता है कि जो कुरान और सुन्नत से मसला साबित हुआ उसको सहाबा ने लिया, सहाबा से ताबईन ने लिया, ताबईन ने तब ताबईन ने लिया। मुजद्दिद वो होता है उसी मसले को आगे बढ़ाता है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने एक किताब अरबी ज़बान में, बदायून शरीफ के हमारे एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, शाह फजल रसूल बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अरबी ज़बान में अकीदे की किताब लिखी कि अल्लाह के बारे में कैसा अकीदा होना चाहिए, कुरान क्या बताता है, रसूलुल्लाह के बारे में कैसा अकीदा होना चाहिए, साहबा के बारे में, ताकि आगे बच्चे पढ़ें उसको। लेकिन वो उन्होंने लिखा अरबी ज़बान में। वो किताब थी मुख्तसर। आला हज़रत ने उस पर हाशिया लिखा अल-मुअतक़दुल मुस्तनद, और वो किताब थी अल-मुअतक़दुल मुअतमद, और आला हज़रत ने उस पर अरबी में हाशिया लिखा है अल-मुअतमदुल मुस्तनद। उसमें एक इबारत है, जरा गौर कीजिएगा और इसको भूलिएगा जिंदगी भर कभी भी नहीं। हमारे लोग बड़े हैरान हैं। मुझसे एक बंदा पूछने लगा, ये अंगूठा चूमने पर मौलाना क्या दलील है? मैंने कहा जिन्होंने देखा था उन्होंने पांव चूमे। जरा उनसे पूछो ना, उनके पास क्या दलील थी, उनके पास क्या दलील थी? जिन्होंने देखा रसूलुल्लाह को उन्होंने पांव चूमा। जरा उनसे पूछिए ना क्या दलील थी, वो यही जवाब देते, दलील ये थी कि ये अल्लाह के रसूल हैं। तवज्जो है आपकी? एक छोटा सा सिंपल सा मसला मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, जो नौजवान है जरा उसको तवज्जो और अपने जाविया तलब में लेकर आए। एक बंदे ने मुझसे पूछा, एक सिंपल मिसाल, क्योंकि ज्यादा यही चीज आपको नजर आती है, फिर आला हज़रत की इबारत और एक कुरान की आयत पर मैं बात को खत्म करता हूं। ये हुजूर के हुकूक हैं, किस तरीके से हमारे सामने मकाम रसूल मुकर्रम अलैहिस्सलाम पेश किया जाता है, कितना सिंपल, कितना गिरा कर, कितना हल्का करके। जबकि देखें, मैंने भी कुरान की आयत पढ़ी है कि हुजूर की हुर्मत और अथॉरिटी कैसे है, हैं? जो नमाज की मैंने मिसाल दी, कुरान की आयत पढ़ी। अब जरा गौर कीजिए, मुझे एक बंदा पूछने लगा कि जनाब ये बताइए कि अंगूठा चूमना जो है इसकी दलील क्या है? मैंने कहा देख भाई, जिसने देखा था ना हुजूर को तो उन्होंने तो पांव चूमा था। मैं तुझसे पूछता हूं उसके पास क्या दलील थी? हुजूर ने उससे कहा था मेरे पांव चूम, ऐसा हदीस एक दिखा दे। हुजूर ने उससे कहा था कि तू मेरे हाथ चूम, एक हदीस दिखा दे। उस सहाबी की नजर में वो आयात मौजूद थी जिसका पाबंद अल्लाह ने बनी इसराइल के अंबिया को भी किया था कि वो तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, मेरे हबीब की ताज़ीम करो, मेरे हबीब की इज्जत करो। यही चीज थी कि ये रसूल मुकर्रम अल्लाह के नाइब मुतलक हैं और अल्लाह के रसूल हैं। उनके नजदीक हुजूर के कदम मुबारक को चूमने की दलील ही यही थी कि ये अल्लाह के महबूब है, और हमारी भी यही दलील है कि ये अल्लाह के महबूब। एक तो जाविया ये है। मुझे कहना कि जनाब इसमें रावी जो है ना, इस रिवायत के अंदर अंगूठा चूमने में जो रिवायत है ना, इस सनद के बारे में लिखा गया है ला यसिह्हु, कि इसका एक रावी जो है वो कमजोर है। मैंने कहा इतनी मोटी किताब आपने हजरत जनाब मुआविया के लिए लिखी रज़ी अल्लाह ताला, और लिखनी चाहिए। मैंने कहा आपकी शान में जितनी हदीसें हैं, 2 हदीसें सही है, बाकी हर हदीस के पर रावी के ऊपर कलाम है, लेकिन आपने उस रावी को ठीक ठाक करने के लिए सारे इल्म को बरूए कार लाया, और मकाम सहाबी को इज्जत देने के लिए आपने ये मेहनत की, अच्छा काम किया। मैंने कहा कि जो हुजूर की नालैन से चमके उसकी इज्जत का आपको इतना पास है, और जिसने चमकाया उसके लिए कोई मेहनत आपके नजदीक नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि सहाबी को शायद आपको यूं ही उनसे कोई प्यार हो गया है, और सहाबी से अगर यूं ही प्यार हो जाए तो यह कोई कमाल नहीं है। कमाल जब है जब हुजूर की निस्बत से प्यार हो जाए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने यह इबारत लिखी, आपने इरशाद फरमाया लैसा हुब्बु सहाबत लिज़वातिहिम, सहाबा से हमें मोहब्बत इसलिए नहीं कि वो अरब में रहते थे, व लैसा हुब्बु अहले बैत लिअनफुसिहिम, ना हमें हुजूर के खानदान से इसलिए मोहब्बत है कि वो बनु हाशिम थे। फरमाया बल हुब्बुहुम जमीअन बिवुसलति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि इन दोनों हस्तियों से मोहब्बत की वजह यह है कि ये हुजूर के सहाबा है, हुजूर की औलाद। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, समझ रहे? अब ये है अहले सुन्नत का मनहज।
हमारे नजदीक किसी को इज्जत और कदर देने का मनहज और रास्ता यह है कि उसकी निस्बत रसूलुल्लाह की तरफ कैसे है। आइए इस आखिरी मजमून की तरफ। आला हजरत फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने और ये सारे नौजवान जो बैठे हैं, क्योंकि ये हुकूक और हक के मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बात है, इसको जरा जहन में बड़ी मजबूती के साथ आप पकड़ के रखें। आजकल सोशल मीडिया पर और प्रिंट मीडिया पर बहुत ज्यादा इस चीज को, मसलन एक बहुत बड़ा फितना है जावेद गामदी, वो शख्स कुरान के मजामीन को और उम्मत के तसलसल के अकीदे को तरोड़ मरोड़ के बयान करता है और सामने एक्टर्स क्रिकेटर्स को बिठाता है। मैंने अपने दोस्तों से भी कहा कि क्रिकेटर्स को इतना लेकर ना चलो, बाद में वो इमाम आजम बन के फतवा दे रहे होते हैं। जो फासिक हो उसको उसकी जगह पर रखो, जो उसकी हैसियत है उसको उलमा वाला वकार ना दो। तवज्जो है, अगर तारिक जमील कर रहा है तो वो करता रहे, हमें उससे क्या करना है, उनका दीन ही शोहरत है। फिर बाद में जैसे हमजा अब्बासी साहब एक हैं एक्टर, उनको गांधी साहब ने साथ में बिठाया तो वो इतने चैंपियन हो गए कि खत्म नबूवत के खिलाफ बात करके कादियानियों का साथ देना शुरू कर गए और लोग देख रहे हैं कि जनाब बड़े बड़े उलमा। तो ये होता है फासिक की ताजीम का नतीजा। तवज्जो है। अब आप देखिए, गांधी ने एक फितना उठाया कॉलेज यूनिवर्सिटियों में, वो बहुत यानी जाहिर सी बात है। देखो, एक बंदा एक बात को बार बार सुनता रहे ना तो वो उसे उचाट जाता है। तो ये हमारी कम इल्मी ये है कि हम सच बार बार सोचते हैं ना तो कभी हमें झूठ अच्छा लगने लग जाता है। ये नफ्सियात है, लेकिन ये ईमान के लिए खतरा है। कहते हैं जी आप सच बात बोलें। मैंने कहा देखिए मैं सच बोल रहा हूं, कितना पोलाइट तरीके से, हम्बल तरीके से आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, लेकिन मेरे भाई सच होता कड़वा जरूर है। झूठ के अंदर एक मादी अट्रैक्शन होती है, बज़ाहिर लज्जत होती है, माना को पानी का बुलबुला होता है। लेकिन मैं आपको एक मुनसिफ मिजाज बनाकर अर्ज करना चाहता हूं कि जो मैं आपसे सच कह रहा हूं उसकी मैं दलील दूंगा। आपके जहनों में कईयों की मोहब्बत होगी, उस फासिद मोहब्बत को उठाकर फेंकें, चाहे वो किसी भी जमात की हो। कुरान को सामने रखकर देखें कि जनाब रसूलुल्लाह का मकाम कुरान कैसे बयान करता है, जिसके मैं और आप पाबंद हैं। इमाम अहले सुन्नत ने एक जुमला, एक कानून दिया है, और ये मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैं किसी फिरके की नुमाइंदगी की बात नहीं कर रहा, जमात की बात कर रहा हूं, क्योंकि इमाम अहले सुन्नत का ये लिखना रवाफिज के मुकाबले में अहले सुन्नत का ये इजमाई अकीदा है। और वो अकीदा क्या, सुनिए। आला हज़रत लिखते हैं अल-मुअतक़दुल मुस्तनद के अंदर दो जुमलों में बात फरमाते, फल वाजिबु अला कुल्लि मुमिनिन, हर मोमिन पर यह बात रखना वाजिब है कि अन यअतक़िदा, फल वाजिबु अला कुल्लि मुमिनिन अन यअतक़िदा अन्न नबियना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल आलमीन व अफदलुल खलाइक। आला हज़रत लिखते हैं कि कुरान और सुन्नत से यह मसला साबित हो रहा है, तवज्जो कीजिए आप, कि जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यकीदा रखना कि आप तमाम आलमीन के सरदार और अल्लाह की मखलूक में सबसे बुजुर्ग और अफजल हैं, यह अकीदा रखना वाजिब है। फरमाते फमन एअतक़दा खिलाफ हाज़ा, कोई अगर इसके खिलाफ अकीदा रखे फहुवा दाल्लुन मुदिल्लुन व मुब्तदिउन, उसने अकीदे के अंदर फसाद किया और वो शरीयत की राह को भूल गया, गुमराह हुआ। दाल्लुन मुदिल्लुन, उससे दूर भागो इसलिए कि वो कहीं तुम्हें भी गुमराह ना कर दे। कौन सा अकीदा, वो अकीदा कि अल्लाह की खल्क में सबसे बड़ा मकाम किसका है, हुजूर का। मिलकर कहें किसका है। ये नाज शरीफ का हासिल ये है, जो नाज शरीफ हम सुनते हैं, अभी सुनेंगे मजीद, तो उसका हासिल ये है कि हुजूर सैयद आलम की सतह वो है कि वो बनाकर तो इंसान भेजे गए हैं, लेकिन कोई इंसान उन जैसा नहीं है। वो शक्ल बशरियत में तो तशरीफ लाए हैं, लेकिन किसी बशरियत को उनके साथ मुनासिबत नहीं। लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तहकीक ये रसूल आए ये तुम्ही में से हैं, लेकिन तुम में से कोई इन जैसा नहीं है। यानी ये शर्फ मकाम में। एक आयत पढ़ता हूं आपके सामने, दर्स मुकम्मल हो जाए, ताकि ये अकीदा जो हमने रखा ये हर बच्चा अपने जहन में रखे। दलील मैंने पढ़ी क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, मैं सिंपल बात भी करता, बाद में कोई दांत निकाल के हंसता कि मौलाना ने अपनी तरफ से बात की है। तो बात क्योंकि हुजूर की है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो हम हर उस दोस्त तक अप्रोच करना चाहते हैं कि वो शक का शिकार ना हो और हुजूर सैयद आलम की गुलामी का पट्टा मुकम्मल तौर पर अपने गले में ले ले। ठीक, ये इस जज्बे से मैंने आपके सामने बात की है। अकीदा क्या था कि अल्लाह की मखलूक में सबसे अफजल जनाब रसूलुल्लाह,
सारे नबियों में सबसे अफजल, खल्क में अल्लाह की मखलूक में सबसे अफजल अंबिया हैं और अंबिया में सबसे अफजल जनाब रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दिन भी हमें देखना था कि हमारे कान इस बात को भी सुनेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंबिया से अफजल कहना यह अंबिया की तौहीन है। यानी जो सरासर ताजीम है उसको तौहीन का नाम दे दिया जाए और ऐसे लोग वो तौहीन का नाम दें माअज़ल्लाह कि जिनका खुद ताजीम से कोई सरोकार नहीं। मैं उनके दलाइल नहीं पढ़ता क्योंकि उस लायक ही नहीं के पढ़े जाएं। मैं सिर्फ एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, गौर कीजिए। फजीलत का मकाम तो कुरान मजीद फुरकान हमीद ने खुद बयान किया। एक आयत से शक पैदा ना हो कि ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिर रुसुल, कि देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि वो जो है वो रसूलों के दरमियान फर्क नहीं करते। हमने कहा बात रसूलों की नहीं, बात चल रही फजीलत की। हजरत आदम से लेकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब अल्लाह के रसूल और उनमें नबी हैं, इसमें फर्क नहीं है, लेकिन रैंक और दर्जों में फर्क है। जैसे देखें तीसरा पारा आप शुरू होता है, उसकी पहली इब्तदाई आयत आप देखते हैं जिसमें रब का कलाम खुद इस अकीदे को देता है। यह कहना कि किसी को किसी पर फजीलत देना यह इस्लाम में नहीं, इतनी गंदी बात को इस्लाम में शामिल किया जा रहा है इस्लाम कहकर, और हमारा राब्ता नौजवानों दीन से दूर है। हम सिर्फ टीवी की चकचकाती हुई स्क्रीन को देखकर, प्रोटोकॉल को देखकर एक कुफरिया अकीदे को, एक गंदगी को जिसको बाकायदा सजाकर पैकिंग के साथ हमें दिया जा रहा है, लेकिन कभी हमने उस गंदगी को गंदगी समझा नहीं। अपने कारोबार, अपनी पढ़ाई, दुनियावी सारी चीजों को सब कुछ समझा। इसलिए उसमें अगर कोई हमें बहका दे या फुसला दे या फंसा दे तो हम उसके लफाजी ललचाई हुई बात उससे अट्रैक्ट नहीं होते। लेकिन दीन को सिर्फ हमने महफिल के 1 घंटे तक रखा, बाद में कोई भी हमारा हाथ पकड़कर कहीं पर भी ले जाए, जबकि फैसले कब्र और हशर में इसी होंगे जो 1 घंटा आपने यहां पर सर्व किया है। इसको वही कदर दीजिए जो मार्केट के अंदर आप सौदा खरीदते वक्त देखते हैं। 4 किस्म के दुकानदार आपके सामने हैं, हर एक बड़ी पुरअसर आवाज में आपको पुकारता है, लेकिन आप उसकी लफाजी से मुतासिर नहीं होते, उसकी पैकिंग से मुतासिर नहीं होते। जब तक तहकीक नहीं कर लेते तो दुनिया की कबूलियत में हम इतने सिंसियर और संजीदा हैं दीन के लिए कि किसी के पीछे भी मुंह उठाकर चल जाएं तो हमने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, अपना नुकसान किया है। अब आप देखें कुरान करीम क्या कहता है। यह कहना कि किसी को किसी पर फजीलत देना, क्योंकि नौजवान बैठे थे तो मुझे यही मौजू सर दस्त याद आया ताकि ये आप इसको जहन में रखें कि किसी नबी पर फजीलत देना ये तौहीन है, अल्लाह अकबर। जबकि कुरान ये बताता यही ईमान है। अल्लाह कहता तिल्क रसूलो, ये जो जमात रसूल हैं फद्दलना, इनको हमने फजीलत दी है बादहुम अला बाद, एक दूसरे के ऊपर, यानी एक को एक पर फजीलत दी है। यानी दर्जा डिपार्ट तो एक है, रैंक एक नहीं है। और अल्लाह फरमाता ये किसी और ने नहीं दी, ये किसी खतीब साहब ने, ये किसी नाथवा साहब ने नहीं दी है। फरमा फद्दलना, हमने दी है बादहुम अला बाद, बाज रसूलों को बाज रसूलों पर फजीलत। फजीलत का माना होता है अपना कुर्ब, अपना कुर्ब देना। अफजलियत का माना कुर्ब इलाही। फरमा मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफा बादहुम दरजात, बाज से हमने कलाम किया, इतना करीब किया उसको, ऐसे शान शान करीब किया कि हम उससे हम कलाम हो गए, और वो हमारे कलाम और हमारा वो कलाम जो आवाज से पाक है उसको उसने सुन लिया। और फरमाया और वह रफा बादहुम दरजात, और कुछ वो हैं जिनको हमने इनके ऊपर भी फजीलत दी है, और वो कौन है? मेरे और आपके आका। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 81 82 देखिए इसको। इसके इब्तिदाई हिस्सा में आपको बताता हूं कि कैसी अथॉरिटी, कैसा मकाम, कैसी बुजुर्गी और कैसी वजाहत अल्लाह ने अता फरमाई है। अल्लाह ने जब अंबिया किराम को दुनिया में भेजा नहीं, मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अभी दुनिया बनी नहीं, कायनात बनी नहीं, बदन तैयार नहीं हुए, ना हजरत आदम का बदन तैयार हुआ, ना किसी का बदन तैयार हुआ। अल्लाह ने सारी रूहों को, अंबिया की रूहों को इकट्ठा किया। हम अक्सर ये मुबारक लफ्ज जो है धोखेबाज सियासतदानों के दरमियान सुनते हैं, मीसाक जमहूरियत। इसका मतलब होता है करप्शन, धोखा। जबकि मीसाक का जो लफ्ज है ये बड़ा मुबारक है।
इसका माना होता अहद व पैमा, एग्रीमेंट, उसूल। इसको अक्सर इसलिए मैंने ये मिसाल दी ताकि आपके जहन में बात आ जाए। फला मुल्क के अंदर मिसाक जमहूरियत हुई, यानी घेरम घारी के लिए अपनी पार्टियों के लिए तैयार हुए, जबकि ये लफ्ज बड़ा मुकद्दस है। ये लफ्ज जो है मिसाक, मिसाक का माना अहद, पुख्ता अहद, एग्रीमेंट। और अल्लाह यही कहता है कि जब हमने तमाम अंबिया की रूहों को जमा किया, एहतमाम आप देखिए, ये बात इसी तरह भी कबूल हो सकती थी कि आयत उतर जाती कि हमारा नबी सबसे अफजल है, लेकिन अल्लाह ने एहतमाम मेरे बुजुर्गों देखो किस तरह फरमाया। अल्लाह अपने हबीब को याद दिलाता है, वइज़, और हबीब याद करो वक्त, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, सूरह आल इमरान कुरान की तीसरी सूरत, सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, आयत नंबर 81, 82। ये अपना होमवर्क समझें और घर जाकर इसका मुताला करें और देखें कि जनाब रसूलुल्लाह की शान। इतने देर जो आपने नाज शरीफ सुनी, ये खामखा का ज़ौक़ या कोई मौसीकी की रागें नहीं हैं, ये इश्क की वो बुनियादें हैं जिसके जरिए हमारे दिलों के अंदर ये पुख्ता अकीदा घर करता है कि जैसे मेरे आका ऐसा नहीं कोई। तवज्जो है, यह आप गौर कीजिए, आप कुरान क्या कह रहा है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 81 में इरशाद हो रहा है, मैंने आपको मजमून बताया, अल्लाह ने रूहों को तलब किया। देखो वो अल्लाह है, वो बेनियाज है, वो चाहता तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, बच्चों, दोस्त साथियों, इतना भी इरशाद फरमा था कि मेरा नबी सबसे अफजल है, लेकिन इतनी कदर अल्लाह ने अपने फजल से हुजूर को अता फरमाई। उसका एहतमाम आप देखें, पूरी एक कॉन्फ्रेंस अरेंज की गई है, पूरी एक कॉन्फ्रेंस अरेंज की गई है। किसकी? उसमें कोई गैर जरूरी आदमी नहीं, बल्कि मखलूक में सबसे मुशर्रफ, सबसे इज्जत वाले अंबिया की रूहों को जमा किया गया है और उनसे खुदा खिताब करता है, वइज़, हबीब याद करो वक्त, अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, जब अल्लाह ने अंबिया किराम की उनकी रूहों को से एक एग्रीमेंट लिया, एक अहद लिया। और अहद क्या था, सुनिए और बात को समेटते हैं। फरमाया, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, ऐ मेरे नबियों, जी मेरे मौला, मुफस्सिरीन के माने के साथ जब रब ने उनसे खिताब किया, ऐ मेरे नबियों, उन्होंने कहा जी मौला। फरमाया, जब देखो मैं तुम्हें नबी, नबूवत का ताज तुम्हारे सरों पर रखकर और वही की किताब तुम्हारे हाथों में देकर जमीन पर भेजूंगा अपना नाइब बनाकर कि मेरे बंदों को तुम मेरा रास्ता बताना। जी मेरे मौला। फरमाया, जब मैं भेजूंगा तुम्हें, जब तुम जमीनों में चले जाओगे, सुम्मा जाअकुम रसूल, और फिर मेरा मुस्तफ़ा आ जाएगा। ये एहतमाम देखिए, क्योंकि रसूल यहां बगैर अलिफ लाम के यहां से मुतलक मुराद ही जनाब रसूलुल्लाह है। फरमाया सुम्मा, सुम्मा का माना अरबी जबान में सबसे आखिर में जो आता है तराखी में, उसके लिए सुम्मा इस्तेमाल होता है। अल्लाह फरमा रहा, सुम्मा जाकुम, फिर वह आएगा तुम्हारे पास ये रसूल, मुसद्दिकुल लिमा मआकुम, तुम्हारी रिसालत की भी तस्दीक करेगा, तुम्हारी किताबों की भी तस्दीक करेगा। अब इधर आ जाइए मौला अली का कौल। अल्लाह ये फरमा रहा है कि ए नूह अलैहिस्सलाम, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ए दाऊद अलैहिस्सलाम, ए ईसा अलैहिस्सलाम, दौर तुम्हारा होगा, जमाना तुम्हारा होगा, रिसालत तुम्हारी होगी और उसमें मेरा महबूब आ जाएगा। तो तुमने क्या करना होगा? फरमा, वादा करो मुझसे, लतुमिनुन्न बिही वलतंसुरुन्ना, फरमाया कि तुमने जरूर ब जरूर, लतुमिनुन्न बिही, जरूर ब जरूर, लामे ताकीद के साथ नून सकीला। अरबी जबान में किसी बात को, जी वही अर्ज करें, अरबी जबान में जिस बात को मुअक्कद और ऐसा मजबूत करना हो कि उसमें शक का शायबा भी खत्म हो जाए, तो अहले अरब उस फैल के ऊपर पहले लामे ताकीद लगाते हैं जबर के साथ और आखिर में नून मुशद्दद होता है। तो इधर देखें क्या है, लतुमिनुन्न बिही, जरूर का माना तो हो गया लाम के साथ, और आगे जो नून आया ये भी जरूर का फरमा, अलबत्ता जरूर ब जरूर तुम ईमान लाओगे। ये किससे बात की जा रही है? जिससे नाफरमानी मुमकिन ही नहीं है। ये मेरे और आपसे नहीं बात हो रही, ये नबियों से बात हो रही है जिनसे नाफरमानी का सरजद हो जाना मुमकिन ही नहीं है। लेकिन हुजूर की शान और अजमत यह है कि रब ने वो यकीनी बात उनसे की कि जब तुम्हारे जमाने में मेरा महबूब आ जाए तो जरूर ब जरूर तुमने मेरे महबूब के ऊपर ईमान लाना है।
क्या मतलब? तुम्हारी उम्मत तुम्हारा कलमा पढ़ रही होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नजी सफीउल्लाह, हजरत ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद खलीफतुल्लाह। फरमाइए तुम्हारा कलमा पढ़ रही होगी क्योंकि तुम्हारे जरिए उन्होंने मुझे जाना है। लेकिन जब मेरा महबूब तुम्हारे दौर में भी आ जाए तो तुम भी और तुम्हारी उम्मत भी गवाही क्या देंगी? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इसके बाद अल्लाह ने इरशाद फरमाया, क्या जो बात मैंने तुमसे की है तुम इस बात का इकरार करते हो? उन्होंने कहा करते हैं। फरमाइए बोझ अपने जिम्मे लेते हो? कहा जी लेते हैं। फरमाया इस पर गवाह बन जाते हो? का बन जाते हो। फरमाया व अना माकुम मिनश शाहिदीन, मैं भी इस बात पर गवाह बन जाता हूं। 81 आयत खत्म हो गई, 82 शुरू हुई। फरमा फमन तवल्ला बाद ज़ालिका, फरमाया ये इतनी अहम बात थी कि अगर तुम्हारी उम्मतों ने मेरे महबूब से पीठ को मोड़ा और अदम तवज्जो की, उनसे बात हो रही है, हम किस खाते में हैं, उनको पाबंद किया जा रहा। मैं तो आप और कलमा पढ़ रहे हैं, मैं तो आप उनके उम्मती हैं। अल्लाह उनसे कह रहा है फमन तवल्ला बाद ज़ालिका, ए मूसा, ए ईसा, ए नूह, ए इब्राहिम अलैहिमुस्सलाम, अगर तुम्हारी उम्मत ने मेरे महबूब के इस हक को छोड़कर खुद कोई तरीका जन्नत में जाने का, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने को या तुम्हारी नबूवत को महज समझ लिया तो फरमा फउलाइका हुमुल फासिकून, वो बड़े गुनाहगार होंगे। अब इतना बड़ा गुनाह उनके सर पर इसलिए है कि सबसे बड़ी नेमत का उन्होंने इनकार किया। और वो नेमत क्या थी? अल्लाह के करीब ले जाने की। अंबिया हो, गैर की क्या हैसियत, अंबिया के लिए भी जो कुर्ब का जरिया है वो जनाब रसूलुल्लाह की ज़ात गिराम। लिहाजा चाहिए नौजवानों आपको कि वक्त निकालें, हुजूर की सीरत मुबारका का मुताला करें, हुजूर अलैहिस्सलाम के हुकूक का मुताला करें। बहुत फितने का दौर चल रहा है, दज्जालियत का दौर चल रहा है। बहुत तरीके से, बहुत सजा कर, बहुत संभाल कर आपके सामने झूठ को बड़े खुशबूदार अंदाज में पेश किया जाता है। अपने उलमा से राब्ते में रहें, उनसे मसाइल डिस्कस करें। अगर कोई आपका दोस्त भी कंफ्यूज है तो अपने उलमा के पास लाएं ताकि ये इश्क का, ये रोशनी का, ये खुशबू का सफ़र जारी रहे। क्योंकि हम हुजूर के ग़ुलाम हैं और ग़ुलामों का काम यही है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसल फारस नजद के किलाए गिराते जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हमें आखिरी सांस तक हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम की ज़ात के हुकूक और आपकी तालीमात पर हमें गामजन फरमाए। और जवानी हो या बुढ़ापा हो, ये सब ख़त्म हो जाएगा। मकसद हकीकी है रसूलुल्लाह की इताअत, उसी लिए हम पैदा हुए हैं। अपने कारोबार और ज़रूरियात दीन से वक्त निकाल कर दीन के मुताले की तरफ, दीन की फ़िक्र की तरफ तवज्जो करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इस मुबारक ज़िक्र की अहमियत और कदर बयान के ज़रिए अभी हमने बयान किया, शायद इसलिए कि आप तवज्जो से सुने और आपने सुना, शायद तवज्जो से सुनना है, महफिल में ये है, लेकिन हकीकतन ये है, ये गुफ्तगू जो हमने की ये छोटा से बच्चा भी करता तब भी हम पर यह लाजिम था कि हम उसकी अहमियत और कदर को जानते। क्योंकि ये नहीं देखा जाता कि कौन बयान कर रहा है, ये देखा जाता कि शान किन की बयान हो रही है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।